जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। कल एक बड़ा चिंताजनक समाचार छपाया था अमर उजाला में, तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप खुद पढ़िएगा। खबर यह है और बड़े विश्वस्त सूत्रों ने, बड़े हाईली प्लेस्ड सूत्रों की छापी गई है कि सितंबर फर्स्ट वीक में वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका, यूएसए में एक बैठक हुई है जिसमें 14 देशों से 40 खालिस्तानी आतंकवादियों ने उस बैठक में हिस्सा लिया है और खालिस्तान मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जो नई स्ट्रेटजी बनी है उसमें नए एंगल्स जोड़ के पूरी प्लानिंग की गई है। उसमें योजना यह बनाई गई है कि पंजाब के खिलाड़ियों को झूठा प्रोपेगेंडा करके बरगलाया जाए और यह कहा जाए कि भारत सरकार अब पंजाब के पारंपरिक जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं, जिसमें कि पंजाब के खिलाड़ी किसी जमाने में बहुत आगे रहते थे, उसमें साजिश करके उनको पीछे जानबूझ के किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है और ऐसे हिंदूवादी नेताओं को इस काम में लगाया गया है। इसी मीटिंग में दो विशिष्ट लोगों का नाम लिया गया। पहले केपीएस गिल का एग्जाम्पल दिया गया, जो कि डीजीपी थे पूर्व में पंजाब पुलिस के। उनको ये श्रेय जाता है कि उन्होंने अपने निर्देशन में पंजाब से 90 के दशक में टेररिज्म को समाप्त किया था। बाद में वो हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष रहे कई साल। तो अब कहा यह जा रहा है कि जैसे उस जमाने में केपीएस गिल जैसे मानवाधिकार का उल्लंघन करने वाले सिखों के दुश्मन को आगे करके हॉकी का सत्यानाश किया गया था और पंजाब में हॉकी को नुकसान पहुंचाया गया था, उसी स्ट्रेटेजी के तहत अब कुश्ती में ब्रजभूषण शरण सिंह को आगे करके, एक हिंदूवादी नेता को आगे करके पंजाब के पहलवानों को पीछे करने की साजिश केंद्र सरकार रच रही है। केंद्र सरकार जो सिखों पे, पंजाबियों पे उत्पीड़न करती है, उसके एक एग्जाम्पल के रूप में यह बात कही जा रही है। इसके बाद अगले स्टेप में पहले पंजाब के खिलाड़ियों को इन्वॉल्व करके, उसके बाद पंजाब के अगल बगल के जो अन्य स्टेट्स के जो खिलाड़ी हैं, उसमें स्पेशली हरियाणा का नाम लिया गया कि वो लोग ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एक आंदोलन ऑलरेडी चला रहे हैं और उस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, उसमें सहयोग किया जाए और जितने अधिक से अधिक उसमें भागीदारी हो सकती है वो भागीदारी की जाए। बाकायदे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चलने वाले एक आंदोलन का जिक्र किया गया। इसी क्रम में, अब वो इसी क्रम में आया है या पहले इंटरव्यू लिया गया था पता नहीं है, क्योंकि ये समाचार तो कल छपा है अमर उजाला में। और उस मीटिंग में प्रमुख जो लोग मौजूद थे उसमें गुरपतवंत सिंह पन्नू, एचएस धालीवाल, मोनिंदर सिंह बुआल, परमिंदर सिंह पंगली, भगत सिंह बराड़, ये प्रमुख खालिस्तानी सिख लीडर्स इस मीटिंग में मौजूद थे। इनके अलावा 35 लोग और थे। टोटल 40 पीपल वर प्रेजेंट देयर, ऐसा आईबी का इनपुट है। इसके बाद जो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें हरियाणा के पहलवानों को, अब हरियाणा के कौन पहलवान ये आंदोलन चला रहे हैं इसकी जानकारी आपको सबको पहले से है। तो आज तक तो हम समझते थे कि साहब ये सिर्फ अपने निजी स्वार्थों के लिए, कुश्ती संघ पे कब्जा करने के लिए, हरियाणा कांग्रेस के हुड्डा परिवार द्वारा स्पॉन्सर्ड, पोषित एक साजिश है जिसमें हमारे ये पहलवान शामिल हो गए हैं।
परंतु अब जब ये शामिल हो गए हैं और इस लड़ाई को यहां तक ले आए हैं, तो अब इस लड़ाई का फायदा खालिस्तानी तत्व, देश विरोधी तत्व भी उठाना चाहते हैं। ऐसे इनपुट्स भारत सरकार को मिले। ये मैं अपनी रिपोर्ट नहीं पढ़ रहा हूं, अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित अखबार, राष्ट्रीय अखबार ने यह खबर छापी है। अब साहब, आपको क्या लगता है, ये बहुत चिंता का विषय है कि नहीं है? कहीं हमारे ये खिलाड़ी किसी अंतरराष्ट्रीय साजिश का, किसी देश विरोधी साजिश का मोहरा तो नहीं बनने जा रहे हैं? अच्छा, अभी रिसेंटली वर्ल्ड चैंपियनशिप समाप्त हुई है साहब। 30 पहलवान हमारे उसमें पार्टिसिपेट करने गए थे। सिर्फ एक बच्ची अंतिम पंगाल का ब्रॉन्ज आया। इनफैक्ट वो तो ब्रॉन्ज नहीं, वो तो गोल्ड मेडल डिजर्व करती थी। और जिस 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन लड़की से वो हारी है ना, उससे वो अंत तक जीत रही थी। एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन, उसमें 2 पॉइंट इसको भी मिल सकते थे, उसको भी मिल सकते थे। खैर वो किसी तरह उसको दे दिए गए और वो इतनी क्लोज फाइट हुई कि द विनर वन बाई 4-5। अंतिम के 4 पॉइंट थे, उसके 5 थे। फिर वो लड़की फाइनल में चली गई, उसका मेडल आया। उसी वजह से जब आप किसी फाइनलिस्ट से हारते हैं तो रिपीचेस होती हैं, पर चूंकि ये क्या नाम सेमीफाइनल में हारी थी, तो इसकी एक रिपीचेस की कुश्ती है उसको, उसमें इसने एक बहुत अच्छी, बहुत सीनियर पहलवान को 16-6 से धोया है। जब फर्स्ट राउंड खत्म हुआ तो शायद स्कोर 6 ईच था। सेकेंड राउंड में 10 पॉइंट बनाए हैं अंतिम ने। और इस हिसाब से जो उसकी परफॉर्मेंस चल रही है, भगवान उसको अच्छा स्वास्थ्य दे, उसको स्वस्थ रखे, उसको किसी किस्म की कोई इंजरी, कोई परेशानी अगर नहीं हो, तो ये बच्ची अगले ओलंपिक में मेडल देगी, गोल्ड देगी। अच्छा, उसके साथ जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ना, शी इज ओनली 19, सिर्फ अभी 19 साल की है। और वो घटाई हुई उम्र नहीं है, सचमुच 19 साल की है। हम ये मान भी लेते हैं, चलो 1-2 साल घटा भी ली होगी तो 20-21 की है, अगर घटाई है तो, जो कि आमतौर पर रेसलिंग में होता है, ये ट्रेंड है। तो एक 20-21 साल की बच्ची, उसके सामने अभी कम से कम 10 साल का स्पोर्टिंग कैरियर बचा हुआ है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि विनेश फोगाट जो है मैदान से हट गई हैं, तो वो अब एशियन गेम्स भी खेलने जा रही है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बाद उसका मोराल हाई है, और वो श्योर शॉट एशियन गेम्स में तो श्योर शॉट मेडल देगी, गोल्ड देगी। पर इसके अलावा जो लगभग 29 पहलवान और गए थे वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने, उनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही है, बहुत शर्मनाक रही है। अगर कुश्ती संघ का जो घमासान और पहलवानों ने जो ये रायता फैला रखा है देश में, बजरंग पूनिया एंड जीजा साली गैंग ने अगर ये नहीं फैलाया होता, अगर कुश्ती आज भी पहले की तरह स्मूथली रन कर रही होती, कुश्ती एडमिनिस्ट्रेशन सही से काम कर रहा होता, तो इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में कम से कम 4-5 बच्चे ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करते। अब की बार सिर्फ एक ने किया है। ये शायद पिछले 10 सालों की सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस है वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की, और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ जीजा साली गैंग को जाता है। आपको ताज्जुब होगा कि वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम्स की टीम चली गई, एक दिन का भी कोचिंग कैंप नहीं लगा। मुझे वो दिन भी याद है कि एशियन गेम्स के लिए 1.5 साल लगातार कैंप चलते थे। एशियन गेम्स के लिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप ओलंपिक्स की तो बात छोड़ दीजिए साहब, एशियन गेम्स के लिए 1.5 साल लगातार कैंप, 40-40, 50-50 दिन के कैंप होते थे। बीच में 4-5 दिन के बच्चों को छुट्टियां दी जाती थी कि जाओ घर आओ, थोड़ा सा रिलैक्स कराओ, 10 दिन बाद फिर कैंप, फिर 3 महीने कैंप चलता था लगातार, फिर 5-7 दिन का गैप देके फिर कैंप। इतनी तैयारी होती थी। इस बार एक दिन का भी कैंप नहीं लगा। और आपको मालूम है कोचेस कौन गए थे? कोचेस वो लोग टीम के साथ भेजे गए जिनका खिलाड़ियों से कोई संपर्क ही नहीं है,
जिसके साथ खिलाड़ी कभी प्रैक्टिस, कोच को यही नहीं पता कि ये जो खिलाड़ी है ये कौन सा दाव मारता है, इसकी कितनी फिटनेस है, क्या लेवल है, क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस में कैसे परफॉर्म करता है, इसको मॉरली बूस्ट करने के लिए क्या करना है, क्या फीडबैक चाहिए इसको, इसकी रिकवरी का पैटर्न क्या है, एक बार जब थक जाता है तो इसकी रिकवरी कैसे होती है, इसका डाइट पैटर्न क्या है, इसका स्लीप पैटर्न क्या है। कोच उसको क्यों कि कोच तो खिलाड़ी को जानता ही नहीं था, कैंप कोई लगा नहीं, तो खिलाड़ी जब पहली बार कोच से कहां दर्शन हुए, एयरपोर्ट पे, अच्छा अच्छा तुम भी टीम के साथ चल रहे हो, वेरी गुड, कहां घर है बेटा, अच्छा अच्छा। जो जो कोचेस इन खिलाड़ियों के साथ पिछले 3 साल से लगातार काम कर रहे थे, चीफ नेशनल कोच जगमिंदर सिंह, ही वाज नॉट विद द टीम, एशियन गेम में भी वो टीम के साथ नहीं, उनको हटा दिया गया है, क्योंकि एडॉक कमेटी में जो 2 राहु केतु वो सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं, और जीजा साली गैंग को, ये पुराने वाला कोचेस का जो पैनल है वो जीजा साली गैंग को सूट नहीं करता, क्योंकि जगमिंदर सिंह और हरगोविंद सिंह ने और वीरेंद्र दहिया ने कोर्ट में लिख के दे दिया था कि इनका जो डायरेक्ट सिलेक्शन किया गया वो हमारी सहमति से नहीं किया गया, हमने कोई सहमति अपनी नहीं दी है। आज ब्रजभूषण शरण सिंह का एक हरियाणा आज तक वालों का एक चैनल है जो कि रीजनल न्यूज़ कवर करता है, उसमें खेल तक, स्पोर्ट्स तक ऐसा कुछ है शायद, उसमें मैं आज ब्रजभूषण शरण जी का एक इंटरव्यू अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था। वो कहते हैं भैया नियमों की आड़ में मत छुपो, बिना ट्रायल के जब भेजा जाता था तब एक वजन में एक ही स्टार हुआ करता था। ब्रजभूषण कहते हैं कि पिछले 10 सालों में कुश्ती में जो काम हुआ है, आज एक वजन में 4-4, 6-6 स्टार हैं, 6 लड़के हैं, कौन किसको हरा लेगा कोई पता नहीं है। पिछले एशियन गेम्स की ट्रायल में क्या हुआ, यही तो हुआ, एशियन गेम्स की ट्रायल में कोई जीता, वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल में कोई जीता, जो फेवरेट्स थे वो दोनों ट्रायल में नहीं जीते, किसने किसको हरा लिया पता ही नहीं चला, क्योंकि 4-6 लड़के हर वजन में एक से हैं। आज आप किसी वजन की गारंटी नहीं ले सकते कि उस वजन में वही जीतेगा, स्टैंडर्ड इतना अच्छा है, बेंच स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है। तो जब आपकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है, आपको यही नहीं पता कि इन 6 लड़कों में आज की तारीख में कौन बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, तो ट्रायल लेनी पड़ेगी। और पुराने नियमों की आड़ में नहीं छिपा जाता। पुराना भैया नियम तो ये था हमारे देश में कि हमने एक टाइम, इस देश ने भी रोटी खा के गुजारा किया है। लाल बहादुर शास्त्री ने आह्वान किया था देश में, भैया एक दिन उपवास रहो, अनाज नहीं हमारे पास, आज हम सारी दुनिया को अनाज खिला रहे हैं। तो पुरानी बातें खत्म हो गई सर, वो 10 साल पुराने नियम थे जिनकी आड़ में आप छिप रहे हैं। और आपने देश से वादा किया था, बजरंग पुनिया साहब, एडॉक कमेटी ने देश से वादा किया था कि हमको सिर्फ 15-20 दिन का समय दे दीजिए, ट्रायल हम देंगे और ट्रायल देके ही एशियन गेम्स खेलने जाएंगे। आपने ट्रायल नहीं दी, आप नियमों, कहते मैं एशियन गेम्स में आने के बाद ट्रायल दूंगा, 1 करोड़ रुपया रखे रहो, पहले मैं एशियन गेम्स के बाद तुम्हें कुत्ता नहीं पूछेगा। अगर तुम सचमुच के पहलवान हो तो मैं सबसे अच्छा हूं, अगर अच्छे हो तो अपनी श्रेष्ठता मैट पे सिद्ध कीजिए, जंतर मंतर पे श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती है। अगर सचमुच पहलवान हो तो मैट पे लड़के दिखाओ, अभी भी समय है। अगर आपके अंदर जरा सा भी दया धर्म बाकी है, अगर आपके अंदर जरा सी भी सामाजिकता बाकी है, तो आप जिस लड़के ने एशियन गेम्स के लिए सचमुच क्वालिफाई किया है उसे जाने दीजिए। यही न्याय है, यही धर्म है, यही सामाजिकता है। तो साहब ये जो खबर आई है अमर उजाला की, ये बहुत चिंताजनक है। और अब आप देख लीजिए कि हमारे अंदरूनी लड़ाइयों को हमारे दुश्मन कैसे इस्तेमाल करते हैं हमारे खिलाफ। और अगर भारतीय खेलों में हमारी अंदरूनी लड़ाई को, हमारी आपसी लड़ाई को मोहरा बनाया जा रहा है, तो ये एक वार्निंग बेल है। मैं सभी खिलाड़ियों से, सभी कुश्ती प्रेमियों से और सभी खेल प्रेमियों से, मैं खेल जगत से निवेदन करूंगा कि इस डेवलपमेंट पे ध्यान दें और
इमोशनल फूल्स न बने, बहकावे में न आए, सच्चाई जानने की कोशिश कीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।